अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूँ महानूर कैसर और मैं हूं अहमद अलीम हैदर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन के आगाज पर आपको अपडेट करें। लाहौर जिमखाना 2026 के इलेक्शन वोटिंग का अमल जारी। अब तक 1566 वोट कास्ट हो गए। जिमखाना इंतखाबात में 5000 से जायद मुस्तकिल मेंबरान अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। इंतखाबात में 3 पैनल्स और 3 आज़ाद उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि लाहौर जिमखाना 2026 के इलेक्शन वोटिंग का अमल जारी है। अब तक 1566 वोट कास्ट हो गए। जिमखाना क्लब इंतखाबात में 5000 से जायद मुस्तकिल मेंबरान अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। इंतखाबात में 3 पैनल्स और 3 आज़ाद उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। लाहौर जिमखाना 2026 के इलेक्शन वोटिंग का अमल जारी। अब तक 1566 वोट कास्ट हो गए। जिमखाना क्लब इंतखाबात में 5000 से जायद मुस्तकिल मेंबरान अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। इंतखाबात में 3 पैनल्स और 3 आज़ाद उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। आपको बताएं कि लाहौर जिमखाना 2026 के इलेक्शन वोटिंग का अमल जारी। अब तक 1566 वोट कास्ट हो गए हैं। जिमखाना इंतखाबात में 5000 से जायद मुस्तकिल मेंबरान अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। इंतखाबात में 3 पैनल्स और 3 आज़ाद उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। लाहौर जिमखाना 2026 के इलेक्शन वोटिंग का अमल जारी है। अब तक 1566 वोट कास्ट हो गए हैं। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे ज़ैनुल आबिदीन। जी ज़ैन, बताइएगा। के इंतखाबात का सिलसिला जारी है। सुबह 9 बजे पोलिंग का आगाज हुआ और अभी तक 1600 से ज्यादा जो वोट हैं वो कास्ट हो चुके हैं और शाम 5 बजे तक पोलिंग का अमल बिला तातुल जारी रहेगा। मुख्तलिफ जो सियासी मजहबी समाजी जो शख्सियात हैं वो वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर पहुँच रही हैं। इसके अलावा सियासतदान और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी जिमखाना के इंतखाबात में वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। कुल 5000 से जायद वोटर्स हैं जो कि जिमखाना क्लब के परमानेंट मेंबर्स हैं। वो इसमें अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे और अब तक 1600 से जायद जो वोट हैं वो कास्ट हो चुके हैं और इस वक्त जो पोलिंग का अमल है वो जारी है। और इसके साथ साथ अभी बड़ी तादाद में जो वोटर्स हैं वो जिमखाना इलेक्शन में अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए और वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। 3 पैनल्स हैं जो मद्दे मुकाबिल हैं, जबकि 3 आज़ाद उम्मीदवार भी इस जिमखाना के इलेक्शन में मद्दे मुकाबिल हैं। इसमें सलमान सदीक ग्रुप, इसके अलावा कामरान लशारी ग्रुप और 3 जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो इस जीत के लिए इस वक्त पुरअज़्म हैं और वोटर्स को कायल किया जा रहा है कि वो उनको वोट कास्ट करें। बड़ा गहमा गहमी का जो अमल है वो देखा जा रहा है। आज के इलेक्शन में देखा जाए तो ब्यूरोक्रेट्स, साबिक ब्यूरोक्रेट्स, साबिक जजेस और जो हाजिर सर्विस जजेस हैं उनकी तरफ से भी वोट कास्ट किया गया। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमयाना यहाँ पर अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। इसके अलावा साबिक मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर, इसके अलावा साबिक लॉर्ड मेयर लाहौर ख्वाजा अहमद हसान, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। जिमखाना इंतखाब में चेयरमैन जुडिशल वाटर एंड एनवायरमेंटल कमीशन जस्टिस रिटायर्ड अली अकबर कुरैशी भी यहाँ पर अपना वोट कास्ट करने पहुंचे। अखुवत फाउंडेशन के सरबराह डॉक्टर अमजद साकिब ने भी अपना वोट कास्ट किया जिमखाना के इलेक्शन में और बड़ी जो गहमा गहमी का अमल है वो देखा जा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए ताजिर बरादरी की तरफ से तो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदूर, इसके अलावा सेक्रेटरी जनरल ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन रजा बाकिर ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है। वोटिंग का अमल इस वक्त तेजी से जारी है। सुबह जब 9 बजे पोलिंग का आगाज हुआ तो उस वक्त से ही जो गहमा गहमी है वो देखने में आ रही है, लेकिन क्योंकि अब वक्त थोड़ा रह चुका है, सिर्फ 1.5 घंटे का वक्त में जो वोटर्स हैं वो वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर ज़ैनुल आबिदीन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे नुमाइंदे अब्दुर्रहमान भी वहाँ पर मौजूद है। अब्दुर्रहमान से जान लेते हैं। अब्दुर्रहमान, बताइएगा पोलिंग का माहौल कैसा है और जो टर्न आउट है वो एक्सपेक्टेड है या कम है? जी बिल्कुल, लाहौर जिमखाना क्लब के सालाना इंतखाबात 2026 के लिए पोलिंग का अमल जारी है और इस वक्त पोलिंग जो सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक का जो वक्त है अब उसमें तकरीबन 1.5 घंटा बाकी रह गया और इस वक्त जो गहमा गहमी है मुस्तकिल मेंबरान की जानिब से पूरे पाकिस्तान से वो इस वक्त अरूज पर है। अब तक की इतलात के मुताबिक 1600 से ज्यादा वोट कास्ट किए जा चुके हैं, जो कि मुल्क भर से मुस्तकिल मेंबरान की बड़ी तादाद इस वक्त वोट डालने के लिए क्लब
पहुंच रही है। इंतखाबात में 3 बड़े पैनल्स के दरमियान कांटेदार मुकाबला देखने में आ रहा है। सलमान सदीक पैनल को मुतअद्दिद साबिक चेयरमैन की हमायत हासिल है, जबकि अहमद नवाज सखेरा और डॉक्टर अली रजाक का मोनोपोली ब्रेकर्स पैनल भी मजबूत मुकाबला कर रहा है। तीसरा अहम ग्रुप कमर खान बोबी का रिफॉर्मर्स पैनल है, जो इंतखाबी दौर में नुमाया हैसियत रखता है। इसके साथ साथ जराये के मुताबिक इंतखाबात में 5 लाख से ज्यादा मुस्तकिल मेंबरान अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि 3 आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में हैं, जिनमें मेजर रिटायर्ड इफ्तिखार अली चट्ठा नुमाया हैं। इलेक्शन के मौके पर इस वक्त सिक्योरिटी इंतजामी जो मामलात हैं वो भी मुकम्मल हैं, जबकि मेंबरान जो हैं वो इस वक्त भरपूर जोशो खरोश के साथ अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त बाकी रह चुका है और इस वक्त लाहौर जिम खाना में गहमा गहमी वोटर्स के हवाले से, स्पोर्टर्स के हवाले से वो अरूज पर है। जी अच्छा अब्दुल रहमान, ये भी बताइएगा कि जो वोटिंग का प्रोसेस है वो कितना ट्रांसपेरेंट लग रहा है और इसके हवाले से जो उम्मीदवार हैं या उनके सपोर्टर्स हैं उनका क्या मौक़िफ़ है? बड़ा एक डिसिप्लिन माहौल है और पाकिस्तान के जिमखाना में तमाम मेंबरान का ताल्लुक ब्यूरोक्रेसी, हाजिर गैर हाजिर सरकारी अफसरान और तमाम का ताल्लुक एक पढ़े लिखे तबके से है, जिसकी वजह से यहाँ किसी किस्म की अभी तक फिलहाल किसी किस्म की कोई बदनज़मी देखने को नहीं आ रही। सपोर्टर्स भी अपने दायरा कार में, कानूनी दायरा कार में रहकर जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, अपना वोट के लिए लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जबकि जो वोट कास्ट करने वाले हैं वो भी बड़े डिसिप्लिन अंदाज में अपना वो हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर सिक्योरिटी और इंतजामी मामलात की आपने जिस तरीके से बात पूछी तो इस वक्त वो मुकम्मल कंट्रोल में है। बड़े अच्छे तरीके और नज़्म ज़ब्त के साथ ये वोट कास्टिंग का सिलसिला जारी है। जी ठीक है, ज़ैनुल आबिदीन और अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, आप दोनों का शुक्रिया। आगे बढ़े, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इंडस AIB के सिलसिले में खसूसी कॉन्फ्रेंस जारी है, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। फ्रीलांसर्स और रिमोट वर्कर्स हैं, उनकी तकरीबन 91% ग्रोथ देखी है पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो ओवरऑल इंडस्ट्री अल्हम्दुलिल्लाह इज़ ग्रोइंग और हमारा जो काम है वो ये है कि हम इनमें इनकी इनेबलमेंट कैसे करें, इनकी फैसिलिटेशन कैसे करें। और मैं उसी बात से अपनी बात शुरू कर लेती हूँ कि आपने इनेबलमेंट के हवाले से कुछ तो हम एक इकोसिस्टम की फैसिलिटेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। इकोसिस्टम फैसिलिटेशन में 3-4 चीज़ें आती हैं। एक तो हमारी पॉलिसी आती है। पिछले साल हमने डिजिटल नेशन पाकिस्तान एक्ट पास किया, पाकिस्तान की पहली नेशनल AI पॉलिसी जो है वो कैबिनेट ने अप्रूव की। इसी तरीके से टेलीकॉम के शोबे में जो है वो नई पॉलिसीज़ मुतारिफ भी कराई गई और अभी इंशाल्लाह जो हमारा टेलीकॉम एक्ट है वो भी अमेंड हो रहा है। उसके अंदर भी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से, कनेक्टिविटी के हवाले से ज़रूरियात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हमने उनको अपडेट किया है, इन तमाम पॉलिसीज़ और लेजिस्लेशंस को भी। कनेक्टिविटी का सवाल आप सब बिल्कुल जायज़ सवाल है इन टर्म्स ऑफ हमारी जो स्पीड है या एक्सेस है। एक्सेस के हवाले से जो हमारा हाउस होल्ड सर्वे है, तकरीबन 70% हाउस होल्ड जो हैं पाकिस्तान के, उनको एक्सेस टू इंटरनेट है। जहाँ तक क्वालिटी ऑफ इंटरनेट की बात है उसमें मैं थोड़ा सा, क्योंकि ये नीचे भी एक आपने अपना इजहार ख्याल किया, यहाँ पर भी किया, तो मैं थोड़ा सा इसमें फिर डिटेल में जाना चाहूँगी। 2022 में जब हमने 2016-17 में जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो पहली दफ़ा पाकिस्तान में 3G 4G मुतारिफ़ कराया गया। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली जो हमारा ब्रेक लगी इकॉनमी के अंदर, 2022 में जब हम हुकूमत में आए तो हम तकरीबन लोग कहते थे कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। उसका क्या मतलब था? उसका मतलब था कि हमारे फॉरेन रिजर्व्स नहीं थे, उसका मतलब था कि हमारी LCs नहीं खुल रही थी। आप सब से बेहतर कोई नहीं जानता कि उस वक्त क्या हालात थे। तमाम जो टेलीकॉम का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इम्पोर्ट होता है। जब LCs का चैलेंज आया तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इम्पोर्ट नहीं हो सका। पाकिस्तान के अंदर उन 4 सालों में जो डॉलर है वो 300% जो है वो रुपी डिप्रिशिएट कर गया। तो जो पूरे टेलीकॉम सेक्टर की हेल्थ है, जो डॉलर टर्म्स में वो लाइसेंस फ़ीस देते हैं, उनकी कॉस्ट आती है, वो बढ़ गई। इसी तरह से एक बहुत मेजर कॉस्ट टेलीकॉम सेक्टर की पावर में होती है। उन्हीं 4 सालों में जैसे जैसे रुपए की जो है वो कदर कम होती गई, वैसे वैसे हमने देखा कि मोबाइल फ़ोन्स पे अवेलेबल हैं। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है, जो हमारा डिजिटल नेशन पाकिस्तान का विज़न है या डिजिटल नेशन पाकिस्तान एक्ट है, उसमें डिजिटल इकॉनमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट था। और उसमें जो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस है, हम इस वक्त पूरे पाकिस्तान का एक बिज़नेस फैसिलिटेशन पोर्टल बना रहे हैं वर्ल्ड बैंक की एक सपोर्ट से। और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन आपके जो
کئی جگہوں پہ تو ہونا شروع ہو گیا ہے. آپ کی ڈاکیومنٹیشن آٹومیٹکلی, چاہے SCCP ہے, FBR ہے, بینکنگ سسٹمز ہیں, آپ کی ان تمام لوگوں کو ڈاکیومنٹیشن آٹومیٹکلی جائے گی. اس سے ایک اور چیز جو بہترین ہوتی ہے, جو ڈیجیٹل آئیڈینٹیٹیز آپ کی کریٹ ہوتی ہیں, آپ کی کریڈٹ ہسٹریز کریٹ ہوتی ہیں جب آپ سارے کام ڈیجیٹلی کرتے ہیں, تو اس سے آپ کی EKYC ہوتی ہے. آپ کی جو خاص طور پہ جو SMEs ہیں, یا جو ایگریکلچر کا سیکٹر ہے, یا جو اسٹارٹ اپس ہیں جن کی بہت زیادہ کریڈٹ ہسٹریز نہیں ہوتی, آپ میں سے کچھ لوگ تو ہوں گے جن کی بہت لمبی لمبی کریڈٹ لائنز ہوتی ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات. وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو ملک کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال سے آگاہ کیا. وزیر اعظم کو اسلام آباد کی موجودہ سیکیورٹی پر بھی تفصیلی بریفنگ دی گئی. وزیر اعظم نے وزیر داخلہ کو سیکیورٹی صورتحال احسن انداز سے حل کرنے کی ہدایت کی ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات ہوئی ہے. وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو ملک کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال سے آگاہ کیا. وزیر اعظم کو اسلام آباد کی موجودہ سیکیورٹی پر بھی تفصیلی بریفنگ دی گئی. وزیر اعظم نے وزیر داخلہ کو سیکیورٹی صورتحال احسن انداز سے حل کرنے کی ہدایت کی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات. وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو ملک کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال سے آگاہ کیا. وزیر اعظم کو اسلام آباد کی موجودہ سیکیورٹی پر بھی تفصیلی بریفنگ دی گئی. وزیر اعظم نے وزیر داخلہ کو سیکیورٹی صورتحال احسن انداز سے حل کرنے کی ہدایت کی ہے. آگے بڑھے اور اب آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت آصف علی زرداری کا 2 روزہ دورے پر 17 فروری کو لاہور پہنچنے کا امکان. ذرائع کے مطابق صدر مملکت لاہور سمیت پنجاب بھر کے نئے عہدیداروں سے ملاقات کریں گے. صدر آصف علی زرداری پیپلز پارٹی بستی پنجاب کے عہدیداروں اور ارکان اسمبلی سے بھی ملاقاتیں کریں گے. آصف علی زرداری پیپلز پارٹی لاہور کے صدر فیصل میر کے عشائیہ میں شرکت کریں گے. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں محمد یاسین سے. جی یاسین, آگاہ کیجیے گا. صدر مملکت آصف علی زرداری 2 روزہ دورے پر ان کا 17 فروری کو لاہور پہنچنے کا امکان ہے, اور صدر آصف علی زرداری آج سے ضلع ریم جارخا کا دورہ کر رہے ہیں. وہاں سے واپسی پر انہیں ان کا لاہور یہاں 17 فروری کو پہنچنے کا امکان ہے. اور آصف علی زرداری لاہور میں اپنے قیام کے دوران لاہور سمیت پنجاب بھر کے نئے عہدیداران سے ملاقاتیں کریں گے. اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی لاہور کے صدر فیصل میر نئے عہدیداران کے اعزاز میں شہیہ دیں گے, جس میں آصف علی زرداری خصوصی طور پر شرکت کریں گے. اور صدر آصف علی زرداری پیپلز پارٹی بستی پنجاب کے عہدیداروں اور ارکان اسمبلی سے ملاقاتیں بھی کریں گے. اور صدر آصف علی زرداری 18 فروری کو لاہور سے اسلام آباد روانہ ہو جائیں گے. جی بہت شکریہ آپ کا. ICC T20 ورلڈ کپ پاک بھارت ٹاکرا کل کولمبو میں ہوگا. پاکستانی ٹیم کا پریکٹس سیشن جاری ہے. قومی ٹیم میچ جیتنے کے لیے بھی پرعزم ہے. اسامہ غوری جو کہ اس وقت پریما داستا کرکٹ سٹیڈیم کے باہر موجود ہیں, ان سے تفصیلات جانتے ہیں. جی بتائیے گا. ICC T20 ورلڈ کپ کے سب سے بڑے پاک بھارت ٹاکرا ہائی وولٹیج ٹاکرا ہوگا, اس کی تیاریاں جاری ہیں. اس وقت پریما داستا کرکٹ سٹیڈیم میں پاکستان کرکٹ ٹیم ٹریننگ سیشن میں مصروف ہے. 3 گھنٹے طویل یہ ٹریننگ سیشن ہوگا اور کوچز کی نگرانی میں کھلاڑی بیٹنگ بالنگ اور فیلڈنگ کی مشقوں میں مصروف ہے. میرے کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکے تو یہ بالکل پاکستانی کھلاڑی جو ہیں اس وقت ٹریننگ میں مصروف ہیں. کچھ کھلاڑی ابھی جو ہے وہ تیاریوں میں مصروف ہے, باقی آئیں گے. نیٹ سیشن بھی ہوگا اور دیگر تیاریاں بھی ہوں گی. اسی حوالے سے چونکہ آج آخری دن ہے پریکٹس سیشن کا, کل باقاعدہ طور پہ یہ ہائی وولٹیج میچ کا دن ہے. میچ ہوگا یہاں کولمبو کے ٹائم کے مطابق شام 6 بجے یہ میچ شروع ہو جائے گا. اسی حوالے سے تمام تیاریاں کی جا رہی ہیں. قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا نے کچھ ہی دیر قبل پریس کانفرنس میں بتایا کہ وہ مکمل طور پہ تیار ہیں. ٹیم بھرپور فارم میں ہے, ریدم میں ہے. جو تبدیلیاں بھی کرنی پڑیں وہ کریں گی. فاسٹ بالنگ کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. اسپن بالنگ کا کردار بہت اہم ہوگا. بلے بازوں کی بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تمام بلے باز ہیں وہ بھرپور فارم میں ہیں. مڈل آرڈر پہ خاص کر فوکس کیا جا رہا ہے. اور چونکہ یہ ہائی وولٹیج ٹاکرا ہے تو شائقین کرکٹ بھی کافی پرجوش ہیں, کافی ایکسائٹیڈ ہیں. کل کا جو میچ ہے اس کو دیکھنے کے لیے کئی ممالک سے یہاں لوگ پہنچنا شروع ہو چکے ہیں اور اسی حوالے سے تمام تیاریاں مکمل ہیں. اس کے بعد شام کو اسی جگہ انڈین کرکٹ ٹیم بھی ٹریننگ سیشن میں حصہ لے گی. وہ بھی 3 گھنٹے جو طویل ٹریننگ سیشن ہوگا اس میں شامل ہوں گے اور انڈین کیپٹن جو ہیں وہ آج شام پریس کانفرنس سے خطاب بھی کریں گے. ابھی کچھ ہی دیر قبل کپتان سلمان علی آغا جو پاکستان کرکٹ ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں ان کی پریس کانفرنس ہو چکی ہے. جی ٹھیک ہے.